भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हो तो पहले अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार जब अपने बच्चों को आपने दिया तो आपके बच्चे में संस्कार आने में अधिक देर तो नहीं लग सकता। जैसे आपके बच्चे में संस्कार अच्छा आ जाता है, राष्ट्र की रक्षा हो जाता है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदल लो। तुमने खुद को बदल लिया तो दुनिया तो तुरंत बदल जाएगा ना जी। दुनिया को बदलने में वक्त नहीं लगता, खुद को बदलने में वक्त लग जाता है। इसलिए गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, भगवान और सनातन धर्म का लक्ष्य यही है कि अपने आप को सुधारो, दुनिया तुरंत सुधर जाती है। क्योंकि दुनिया का रक्षा करना अर्थात अपने आप को रक्षा करना। बेटे को अधिक धन देना अर्थात बेटों को दुख देना। जितना कम धन दोगे, जितना अधिक संस्कार दोगे, संस्कारों से बच्चों का उत्थान होता है, उसका जिंदगी में तरक्की आता है। और धन देने से व्यक्ति की जिंदगी में उत्थान नहीं, संस्कार नहीं आ सकता। क्योंकि संस्कार तो केवल परमात्मा के ही नाम में आता है। परमात्मा का नाम यदि आप लोगों ने लिया, हम लोगों ने लिया, वही परमात्मा का नाम से ही परमात्मा मिल जाते हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम मंत्र है, शब्द है, अच्छे शब्द से कहते हैं। परमात्मा को चाहते हो कि हम लोग मिलकर के परमात्मा को कुछ अच्छे संस्कार का कार्य परमात्मा से हम लोग ले। यही इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटे को अधिक पढ़ाओगे, ग्रेजुएशन करवा दोगे, आईएससी करवा दोगे तो कभी नौकरी मिलने वाला है नहीं। बेटे को आईएससी की जगह अच्छे संस्कार दिया जाता, गुरुकुलों में रख दिया जाता तो वह व्यक्ति आगे बढ़कर के विवेकानंद बन सकता था। वही व्यक्ति आगे बढ़ करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति बन सकता है। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन स्कूलों शिक्षा के साथ साथ, स्कूली शिक्षा के साथ साथ परमात्मा की भी शिक्षा उसे दिया करो। जब तक परमात्मा की शिक्षा दोगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। स्कूली शिक्षा में धन दौलत कमाने के लिए सिखाया जाता है और परमात्मा की शिक्षा में, अध्यात्म शिक्षा में भगवान कैसे मिले, शांति कैसे मिले, बस यह चीज सिखाया जाता है। व्यक्तियों से वार्तालाप कैसे करें, व्यक्तियों के संग जिंदगी कैसे व्यतीत करें, यह हमारे भारतीय संस्कृति का गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। और गुरुकुलों में पढ़ाने का मतलब यही है कि अपने आप को सुधार लेना, अपने परिवार में सुधार हो जाता है और जिंदगी में व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा धन के पीछे मत भागो। धन दौलत तो संसारिक वस्तुओं भी देती है, जैसे कि मान के चलो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने से भी गाड़ी धन दौलत दे देती है। घर में बकरा रखे हो, बकरा रखोगे आएंगे तो कल वो धन दौलत आपको दे देंगे। मशीन है, बिजनेस है, दुकान है, ये सब धन दौलत दे देंगे, लेकिन संस्कार किसी चीजों में, वस्तु चीजों में दिया जाता है। संस्कार केवल परमात्मा का दिया हुआ संस्कारों में, शांति केवल भगवान के नामों में है और कहीं नहीं है। चाहते हो कि परमात्मा के जैसा बने हम, तो गुरु तत्व में मिलना पड़ेगा। जब तक गुरु तत्व में नहीं मिल करके रहेंगे तब तक जिंदगी सार्थक नहीं बन सकता। ये कार्यक्रम है। एक बात बोलो, जिंदगी में तरक्की होना तो कुछ कार्य भगवान का भी कर लेना। एक बात और भी आप लोगों को कहता हूं,
भगवान से जितना अधिक दूर रहोगे उतना अधिक कष्ट पाओगे। ये कन्फर्म है हमारे श्री कृष्ण। भगवान से जितने अधिक सामने रहने का प्रयास करोगे, जितने मिलजुल कर रहने का प्रयास करोगे, उतना ही जल्दी सुख मिलता चला जाएगा। यही तो भगवान को कहना, भगवान से मिलकर के रहना सुखों का कारण होता है, सुखों का प्राप्ति होती है, और भगवान से दूर जाना ही दुखों का कारण होता है। आज परमात्मा के कार्यों में मन नहीं लगता व्यक्तियों को, और कहते हैं कि मुझे सुख नहीं मिलता है, दुख नहीं मिलता है। अगर दुख आ जाए तुरंत परमात्मा को याद कर लेते हैं, और सुख में परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, और कबीरदास जी ने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे की हो। भाइयों बहनों, यदि सुख पाना हो तो परमात्मा के कार्यों में मिलजुल करके रहना पड़ेगा, और यदि दुख पाना हो तो परमात्मा से दूर रहना सीखो। अगर सीखोगे दूर रहना तो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे, ये कन्फर्म है। जब दुख आ जाता है तुरंत तो परमात्मा को याद करते हैं कि हे भगवान, मेरे पास दुख आ गया, इस दुखों से छुटकारा मुझे दो। भगवान ने कहा, मूर्ख, यदि सुख में तुम दुखों का, सुख में तुम दुख ढूंढते हो, दुख में तुम सुख ढूंढना चालू कर दोगे तो तेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा ना। एक बात मैं कह देता हूं, ध्यान से सुनना। व्यक्ति में शांति मिले ना, सुख मिले ना, तो शांति में भी वह दुखों का चिंतन करता है कि मेरे पास यह हो जाता है, यह हो जाता है। अरे यदि व्यक्ति दुख में रहते हुए सुखों का खोज करे ना, तो व्यक्ति विवेकानंद बन जाता है, वही भगवान के जैसा बन जाता है, वही भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सुखों से मिलजुल करके रहो और दुखों से जितना हो सके अधिक दूर रहो, और बच्चों को दुखों से हटाओ और सुखों से जुड़ने का कार्य करो, शांति खोजने के प्रयास की ओर भेजो उसको। अर्थात क्या, शांति किसे कहते हैं? शांति भगवान का नाम पर कहते हैं। जो शांति भगवान का नाम लेंगे उसे शांति मिलेगी, कन्फर्म है, कोई नहीं कर सकता है। आज साधु संत जो है दुख क्यों नहीं पाते हैं, दुख पर क्यों नहीं रहते हैं? क्या बात है इसका? दुखों में इसलिए नहीं रहते हैं कि वो हमेशा परमात्मा के कार्यों में चलता है। परमात्मा जो कहते हैं उसको करते हैं, और संसारिक लोग जो है परमात्मा जो कहे उसको छोड़ते हैं, और परमात्मा जो त्याग दे उसको करते हैं। तो दुख क्यों नहीं मिलेगा? एक बात बोलो, ये धरती पर जो जन्म लेता है ना, वो दुख भोगने के लिए नहीं आता है, वो सुख भोगने के लिए आता है। लेकिन होता क्या है, संसारिक चीजों में जब वो जुड़ जाता है, उसके अंदर दुख आना चालू हो जाता है और सुख भाग जाता है। जहां हमारे अंदर दुख आया सुख भाग गया, जहां हमारे अंदर सुख आती है वो दुख हमेशा के भाग जाता है। मैं ये चीज तो गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, जो परमात्मा का नाम लेता है उसके पास दुख डर करके भाग जाता है, कभी आ भी नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, परमात्मा से दूर मत जाना। बच्चों को हमेशा परमात्मा के चरण में झुकने के लिए कहो, भगवान का जैसा आचरण करने के लिए सिखाओ, प्रातः काल जल्दी उठने के लिए कहो, उनसे कहो बेटा तुम क्या करते, बेटे भगवान को प्रणाम करो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवमी माता। प्रातः काल राजा राम उठते थे और माता पिता के चरण का स्पर्श करते थे, फिर जाकर के गुरु का चरण का स्पर्श करते थे। राजा राम, कृष्ण, शिव, जितने भी सब परमात्मा अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, और इसका फल क्या मिलता था? ये आयुर्विद्या यशो बलम, माता पिता के चरण छूने से आयु का प्राप्ति होते, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज प्राप्त हो जाता है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम मतलब होता है
ये चारों चीज को जो प्राप्त कर लिया वही देवत्व बन जाता है, वही आगे बढ़ करके वो बुद्ध बन जाता है, वह आम्रपाली बन जाता है और वही जाकर के आगे देवता बन जाता है, वही ऋषि तत्व प्राप्त कर लेता है। अरे एक बात ऐसे बोलो, जो गायत्री मंत्र जप करता है, भगवान का नाम का स्मरण करता है ना, उसकी जिंदगी में भगवान के जैसा करने का प्रेरणा जाग जाती है। बोलो जय श्री राम। कहा जाता है रामचरितमानस में क्या, जाओ पर कृपा राम की होई, ताऊ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा राम का हो जाता है ना, संसारिक लोग भी जो है ना उस व्यक्ति से प्यार करने लगता है। क्योंकि जब तक भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करे तो कैसे काम चले। भगवान यदि कृपा कर दे व्यक्ति के ऊपर में ना, तो संसार के लोग भी उस पर कृपा करते हैं। और बिना भगवान की कृपा से न संसार वाले प्यार करेंगे आपसे ना घर वाले, कोई प्यार प्रेम करने वाला नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम का नाम ही केवल प्यार देने वाला है भाइयों बहनों, दुनिया की चीजों में नहीं मिलने वाला है, ये कन्फर्म है। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलना पड़ेगा जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। भाई बहनों, महाकाल की ओर जाना चाहते हो, प्रभु पूज्य गुरुदेव की जय। महाकाल कौन? जो गुरु, जो कालों का हत्ता है और श्रेष्ठ कार्य की ओर ले जाता है, उसको तो कहते हैं महाकाल। मैं हमेशा कहा करूंगा एक ही शब्द को कि बेटे को धन दौलत दे करके सहारा मत बनाना। बेटे को देना ही चाहते हो, अच्छे संस्कार देना चालू कर दो। गर्भ में जब बच्चे हो उसी समय से जिंदगी नहीं सार्थक हो जाएगा तो फिर कहना भाई बहनों, जिंदगी जिसका जो भगवान की शरण में आया है उसका जिंदगी धन्य धन्य और धन्य बन गया है। आप और हम भी धन्य बन सकते हैं, धन्य का किरदार निभा सकते हैं कि परमात्मा कार्य हम लोग करते हैं। तो बिना परमात्मा के कार्य से हम सभी लोग कुछ कर नहीं सकते। रामचरितमानस में आता है वर्णन, सो जानते जेहू ते जनाई, पारस परसी कुधात सुहाई। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान कहते हैं जिसको पर वही कृपा वर्षा देता हूं वही मुझे जान सकता है। जिस पर भगवान का कृपा होता है वही परमात्मा को भी जान सकता है, ये कन्फर्म है। इसलिए मैं कहा करता हूं परमात्मा के जानने का प्रयास करो, परमात्मा एक दिन आपका हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म है कि परमात्मा आपका था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि परमात्मा के संतान हम लोग हैं। ये माता पिता दिखाई पड़ता है ये मृत्यु लोक में, ये आज है कल इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन आज से जन्म से लेकर मरण तक, मरण से लेकर फिर जन्म तक परमात्मा हमारे साथ है और हर वक्त रहेंगे। यही सिद्धांत परमात्मा का है, यही स्वास्थ्य में गार्जन है हमारे, और कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सो जानत जेहू ते जनाई, पारस परस कुधात सुहाई। आज जो व्यक्ति जान लेता है वो पारस मणि की तरह बन जाता है, वो भगवान के जैसा बन जाता है। सो जानत जेहू ते जनाई, कितना शब्द कितना अच्छा है कि परमात्मा को वही जान सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। और हम लोगों को परमात्मा की कृपा है जो आज हम लोग जानने के लिए बैठे हैं। सो जानत जेहू ते जनाई, सब लोग आज जानने के लिए बैठे हैं परमात्मा को। परमात्मा सब प्यारे हैं। आज परमात्मा कृपा हम लोगों पर में वर्षा है, तो आज परमात्मा